ठीक है गाइज, आज हम लोग बात करते हैं यूनिट 5 का। यूनिट 5 में बेसिकली 4 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है हमारा अर्थिंग का, दूसरा टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइसेस का, और तीसरा टॉपिक है बैटरी का, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज हम लोग जो बात करते हैं वो बात करते हैं जो हम लोग डेली उसको देख रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइसेस। ये हमारा एक टॉपिक है और इस टॉपिक के अंदर क्या क्या आते हैं। तो देखिए, इसके अंदर 5 एलिमेंट्स आते हैं। जैसे पहला एलिमेंट है उसमें फ्यूज, दूसरा एलिमेंट है उसमें रिले, तीसरा एलिमेंट है उसमें सर्किट ब्रेकर, चौथा एलिमेंट है उसमें मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जिसे हम एमसीबी बोलते हैं, और चौथा है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जिसे हम बोलते हैं ईएलसीबी। आप लोग ये वाला टॉपिक ये टॉपिक अभी इसीलिए डिसाइड किया गया है क्योंकि इसे आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो, ये हम कहाँ कहाँ देख रहे हैं। जैसे आप लोग एक्सटेंशन यूज करते हैं तो उसमें क्या रहता है, एक फ्यूज लगा रहता है। जब आपके घर पे इन्वर्टर है तो उसमें भी फ्यूज लगे रहते हैं। ठीक है, प्रेस, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें जहां पे हम फ्यूज लगा हुआ देखते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, इसके अंदर आपने देखा होगा खोल के इसको, तो इसके अंदर क्या होता है, कांच के टुकड़े में क्या होता है, छोटी सी पतली सी सिल्वर की पतला सा वायर लगा रहता है। वो वायर क्या करता है, वो करंट को कैरी करता रहता है। जैसे ही करंट एक रेटेड करंट से आगे बढ़ जाता है तो वो क्या करता है, वायर पिघल जाता है, और जैसे ही वायर पिघल जाता है तो सर्किट क्या हो जाती है, ओपन सर्किट, तो करंट आगे फ्लो नहीं होता है। ओके, रिले, रिले आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई एक मैकेनिज्म है जो आपको ये बता रहा है कि क्या नॉर्मल कंडीशन है और क्या एबनॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, मतलब मेरे को कुछ ऐसा एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो मेरे को बताए कि हाँ यार, ये इतना करंट वोल्टेज जा रहे हैं तो नॉर्मल है, और इससे ऊपर या इससे नीचे जा रहे हैं तो क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन है। सर्किट ब्रेकर क्या है, रिले क्या करेगा, रिले क्या करेगा, एक सिग्नल, मतलब उसने एबनॉर्मल कंडीशन को पहले पहचान लेगा और वो क्या करेगा, एक सिग्नल सेंड करेगा ऐसे मैकेनिज्म को जो क्या करे, करंट के फ्लो को इंटरप्ट कर दे। मतलब मान लीजिए कोई एक ऐसा हैंडल टाइप का होगा जो पहले करंट फ्लो कर रहा था उसको हटा दे, ओपन कर दे। ठीक है, तो सर्किट ब्रेकर क्या करता है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जो रिले से प्राप्त किया हुआ एक जो सिग्नल है, जो सिग्नल रिसीव करेगा रिले द्वारा, उसको वो उसकी हेल्प से अपने मैकेनिज्म को ओपन कर देता है ताकि करंट को फ्लो ना हो सके। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट क्या है, एमसीबी। एमसीबी आप घरों में देख रहे होंगे, हॉस्टल्स के कमरे के बाहर लगा रखी है सारी एमसीबी, ताकि वो क्या करे, जैसे अगर हम बाहर जाते तो हम उसको लाइट को ऑन ऑफ कर सके। ठीक है, और ये है हमारा एक, ये भी एक अलग तरीके का सर्किट ब्रेकर है जिसको हम क्या कर रहे हैं, जो करंट जमीन में जाता है, कभी कभी हम क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। तो अर्थिंग क्या करते हैं कि हम ये डिसाइड करते हैं कि बहुत सारा अमाउंट ऑफ करंट वो जमीन में जाए, तो ऐसा नहीं हो कि जो हम अच्छा करंट देना चाह रहे हैं वो भी जमीन में चला जाए। तो उसको रोकने के लिए क्या है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। तो देखिए बेसिकली होता क्या है, देखिए अब क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन की बात हमने करी, तो एबनॉर्मल कंडीशन क्या है, ये किसकी वजह से आएंगी, तो ये आएगा मेरा ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के वजह से। मान लो मेरे को, जैसे हम मिक्सी चलाते हैं, देखिए आजकल हम सब तो चला रहे होंगे, तो बहुत सारा, जब मान लो उसकी कैपेसिटी 1 किलोग्राम की है, अगर हम उसमें 1.5 किलोग्राम कैपेसिटी यूज करते हैं तो क्या करते हैं, वो स्टार्ट नहीं, रोटेट नहीं होती। तो हम क्या करते हैं उस पर, उससे मतलब उसका लोड हम कम करते हैं और फिर हम उसको घुमाते हैं। तो हमारे पास जो एबनॉर्मल कंडीशन आती है वो आती है ओवरलोड की वजह से, या कोई फॉल्ट हो जाए। फॉल्ट कौन सा, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, मतलब कोई चीज शॉर्ट हो जाए। तो शॉर्ट हो जाएगी तो क्या है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा और वोल्टेज उसके क्रॉस 0 हो जाएगा। ओके, तो इन दोनों चीजों से मेरे को क्या बचाना होता है, अपने डिवाइसेस को बचाना। जैसे आप पहले देखते होंगे कि वोल्टेज बढ़ गया, जब पहले टीवी चलाते थे तो तुरंत बोलते थे कि जाके स्टेबलाइजर को थोड़ा सा डाउन करो, अगर वोल्टेज कम था तो उसको वोल्टेज को बढ़ाओ। आजकल क्या आ गए, घरों में ऑटोमेटिक ऑटो स्टेबलाइजर आ गए, वोल्टेज स्टेबलाइजर ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, तो वो क्या करता है, वोल्टेज के फ्लक्चुएशंस को अप एंड डाउन करता रहता है अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो देखिए ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट को हमें बचाना है। ठीक है, अब देखिए फ्यूज क्या है।
तो फ्यूज क्या है? इट इज अ पीस ऑफ मेटल इंसर्टेड इन द सर्किट। ये क्या होता है? वायर होता है कांच का। ये कांच का एक कोई आउटर लेयर है, उसके ऊपर एक थिन लेयर सर बहुत वायर रहता डिस्टर्बेंस है, समझ नहीं आ रहा है बाकियों के जैकी माइक की माइक वजह बंद से। करो। है। एक सेकंड मैं जैकी माइक बंद कर दो। एक सेकंड रुद्र। सब लोग अपना म्यूट कर लिया करो, ये तो पहले से ही था। सब लोग माइक अपना म्यूट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, स्टार्ट करें। देखें, पहला एलिमेंट है हम लोगों का फ्यूज। तो फ्यूज आपने देखा होगा कि एक कांच का एक आउटर लेयर रहती है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कांच के लेयर में क्या रहता है? एक वायर हम फंसा के रखते हैं। ठीक है, तो इट इज अ पीस ऑफ मेटल इंसर्टेड इन द सर्किट। ठीक है, एक कांच के टुकड़े में एक हम वायर लगा के रखते हैं। उसका काम क्या रहता है? मान लो उसको हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि 5 एम्पियर का करंट वो ले जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही 5 एम्पियर से करंट ज्यादा हुआ, लेट अस सपोज 6 एम्पियर हो गया, तो क्या करेगा? उसका जो वायर है वो क्या होगा? पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। और पिघलना स्टार्ट हो जाएगा मतलब वो ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही जो फिलामेंट था वो ब्रेक हो गया, तो क्या करेगा? करंट आगे सर्कुलेट नहीं कर पाएगा। तो ये क्या कंडीशन बन जाएगी? ये बन जाएगी नो लोड कंडीशन। ठीक है, करंट इज 0। तो देखिए इसमें लिखा है कि टाइम रिक्वायर्ड टू ब्लो आउट द फ्यूज डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड। पहला कौन सा है? कि जो करंट उसमें फ्लो कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या है। मींस पहले 5 एम्पियर पे अगर वो मैंने रेटेड कर रखा है, तो 6 एम्पियर आएगा तो ब्लोन आउट होना चाहिए। ठीक है, और जो एक्सेसिव जो मेरा करंट आता है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर द रेटेड। देखो रेटेड करंट क्या है? जिस चीज को मैंने डिजाइन कर रखा है कि हाँ यार इतना करंट उसमें फ्लो होना चाहिए, दैट इज रेटेड। उससे ज्यादा अगर करंट जाता है तो वो क्या हो जाएगा? एक्सेसिव करंट माना जाएगा। ठीक है, और इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? स्मॉलर इन टाइम टेकन। नेट बहुत दिक्कत कर रहा है। स्मॉलर टाइम मतलब क्या है? उसे तुरंत ही फ्यूज हो जाना चाहिए। ठीक है, स्मॉलर इज टाइम टेकन बाय द फ्यूज टू ब्लोन आउट। अब इसको एक बार ढंग से समझ लेते हैं। कांच का वायर, एक कांच का कवर है जिसमें मैंने एक वायर लपेट रखा है, उसमें कुछ रेटेड करंट तक जाएगा तो वो मेल्ट नहीं होगा। जैसे ही रेटेड करंट से ऊपर जाएगा तो वो करंट उसमें क्या होगा? उसमें क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगी और उसकी वजह से वो ब्लोन आउट हो जाएगा। ओके, और उसकी वजह से करंट आगे फ्लो नहीं करेगा। और ये जो ब्लोन आउट होने का जो प्रोसेस है वो उसका टाइम जितना लग रहा है उसको कम से कम मिनिमम होना चाहिए। ओके, तो ये जो फ्यूज जो टाइम ब्लोन आउट होता है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसमें मैंने क्या कर रखा है? करंट और टाइम का मैंने एक कर्व ड्रॉ कर रखा है। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, इसका मतलब ये है वो जल्दी से जल्दी गल जाना चाहिए। तो उसके लिए मटेरियल कौन से सुटेबल है? टिन और लेड। ठीक है, उसकी हाई कंडक्टिविटी होनी चाहिए। तो उसके लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है दैट इज सिल्वर एंड दैट इज कॉपर। क्या होना चाहिए? फ्री फ्रॉम डिटोरेशन ड्यू टू ऑक्सीडेशन। मींस हवा में अगर उसके मॉइस्चर है तो उसकी वजह से ऑक्सीडेशन उसमें नहीं होना चाहिए, वो फ्री होना चाहिए और लो कॉस्ट होनी चाहिए। तो इनके आगे मैंने इनके मटेरियल लिख रखे हैं जिनकी वजह से ही काम करता है। और फ्यूज जिस पे काम करता है वो यहाँ पे लिखा रखा है। जैसे मानो जैसे करंट जैसे जैसे बढ़ रहा है तो इसमें क्या है? टाइम देखो घट रहा है। ठीक है, देखो मानो छोटे करंट पे क्या है? टाइम बहुत ले रहा है, और जैसे जैसे करंट की रेट मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो टाइम कम ले रहा है। इसे हम बोलते हैं इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब इसमें क्या है? एडवांटेजेस क्या है? क्या चीपेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन है। मतलब क्या है? 1 रुपए, हार्डली 1 रुपए का आता है। ठीक है, रिक्वायर नो मेंटेनेंस। एक बार ये जल गया, इसको उठा के फेंक दो, दूसरा रिप्लेस कर दो। ठीक है, और इसके पास इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूज मेक इट सुटेबल फॉर ओवर करंट प्रोटेक्शन। मतलब जितना हाई करंट होगा उतना ही जल्दी वो क्या करेगा? ब्लोन आउट हो जाएगा। तो ये चीपेस्ट हमारे पास अवेलेबल फॉर्म है प्रोटेक्शन के लिए। और इट ब्रेक्स हैवी शॉर्ट सर्किट करंट विदाउट नॉइज और स्मोक। मतलब ये क्या? जैसे अगर खराब होगा तो ना तो ये आवाज करेगा और ना यस प्रसून। सर ये ग्राफ नहीं समझ में आया।
ग्राफ बच्चे देखो ऐसा है, इसमें अगर हम करंट की जो रेटिंग है ना, करंट में मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इनफाइनाइट मान लो, या 100 मान लो, और टाइम में मान लो 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड। अब लेट अस सपोज करो कि हमारा 2 एम्पियर करंट था यहाँ पे कहीं, तो इसके अक्रॉस आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखो टाइम कितना लग रहा है, मान लेट अस सपोज 5 सेकंड। अब क्या हुआ, करंट की वैल्यू आप बढ़ा दो, 50 कर दो, 50 एम्पियर, और फिर यहाँ से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, तो देखो टाइम कितना लगेगा, अब हो सकता है 1.5 सेकंड या 2 सेकंड्स। मींस कहने का क्या काम कर रहा है कि जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी, ओके, करंट की वैल्यू कब बढ़ेगी, जब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो जाएगा, कोई फॉल्ट होगा तभी तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी ना। तो जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी वो उतनी जल्दी उसको ब्लोन आउट कर देगा और जल्दी उसको टाइम को खत्म कर देगा। ठीक है, ठीक है सर। यस सर। ठीक है। अभी देखो इसमें क्या होता है, ये सबसे अच्छी बात इसमें क्या है, कोई भी ना तो धुआं होता है इसमें, और ना इसमें क्या होता, नॉइज भी नहीं होती। सबसे अच्छी बात, अभी और जो आगे सारे डिवाइसेस पढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा, किसी में तो नॉइज होगी और किसी में स्मोक भी आएगा। ठीक है, और सबसे अच्छी बात क्या है, स्मॉलर साइज है और मिनिमम टाइम ऑफ ऑपरेशन है। मतलब क्या है, सिर्फ इसमें डिसएडवांटेज ये है कि अगर एक बार फ्यूज आपका जल गया तो उसको रिप्लेस करने में जो टाइम लग रहा है ना, उतने समय के लिए आपकी सप्लाई ऑफ रहेगी। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, टाइम स्पेंट इन मोर इज मोर इन रिप्लेसिंग फ्यूज आफ्टर ऑपरेशन। ठीक है, तो फ्यूज के बारे में सिंपल सा मैंने यहाँ पे पूरा लिख रखा है, ठीक से एक बार आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या टाइप्स ऑफ फ्यूजेस है, तो देखो दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो क्या है लो वोल्टेज के लिए फ्यूज और एक हाई वोल्टेज के लिए फ्यूज। दोनों वोल्टेज लेवल के लिए हम क्या कर सकते हैं, फ्यूज को हम यूज कर सकते हैं। जैसे पहला है रिवायरेबल और किटकैट फ्यूज, ये आप देखते होंगे, किटकैट फ्यूज के बारे में बहुत सारा सुन रखा होगा। ठीक है, आजकल यही आता है हमारे पास, जो घरों में यूज होता है ना, तो ये वाला यूज करते हैं, जहां पे हम अपने एक्सटेंशन में यूज करते हैं या जहां भी हम यूज कर रहे हैं, यूपीएस माउस, यूपीएस में और इन्वर्टर्स में। और ये क्या है, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी कैटरेज फ्यूज। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, और ये 3 तरीके के हाई वोल्टेज है। इसमें क्या है, कैटरेज टाइप फ्यूज, लिक्विड टाइप फ्यूज और मेटल क्लैड फ्यूज। इन तीनों में हम क्या करते हैं, पहले हम एक जो आउटर लेयर बना रहे हैं ना, उसमें कुछ मटेरियल भर देते हैं और उसके अंदर से हम एक कंडक्टिंग वायर पास कराते हैं। ये आगे आएंगे तो आगे हम समझते जाएंगे। ठीक है, देखें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इसका रिवायरेबल और किटकैट फ्यूज। ठीक है, तो इसके पास हमारे पास क्या होगा, किस जो मेरे मान लो मेरे पास क्या है, कंडक्टर है ना, एक कंडक्टिंग है जिसमें मेरा करंट फ्लो कराना है। तो मान लो मेरे पास ये कोई वायर है, तो वायर को मैं क्या करूंगा, किसी जगह पर रखूंगा ना, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिएगा, एक बेस चाहिएगा पहले, और फ्यूज कैरियर। ठीक है, तो बेस क्या है, बेस इट इज ऑफ अ पोर्सलिन। पोर्सलिन क्या होता है, जो चिकनी मिट्टी के जो बनते हैं। ठीक है, एंड कैरीज द फिक्स कॉन्टेक्ट टू विच द इनकमिंग एंड आउटगोइंग फेज वायर आर कनेक्टेड। मतलब ये क्या है, चिकनी मिट्टी के एरिया पे हम इसको रख देते हैं। ठीक है, और फ्यूज कैरियर क्या है, इट इज ऑल्सो पोर्सलिन एंड होल्ड द फ्यूज एलिमेंट बिटवीन इट्स टर्मिनल। आप कोई फ्यूज आप कोई फ्यूज उसे देखेंगे ना, तो इसके जो लास्ट और फर्स्ट एंड पे क्या देखेंगे आप, चांदी टाइप का एक सिल्वर का वो लगा रहता है, और बीच में क्या रहता है उसका, एक ग्लास का टाइप का बना रहता है, और उसके अंदर लगा रहता है मेरा एक वायर। ठीक है, तो जो मैं ये टुमके से देख रहा हूँ ना, जो लास्ट जो एंड पे लगे रहते हैं, उनको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर जिसके ऊपर मैं उस वायर को रखता हूँ। ठीक है, अब देखिए वर्किंग क्या है, वर्किंग बहुत सिंपल है, जैसे मैं हर बार बता रहा हूँ, when a fault occurs the fuse element is blown out। ठीक है, देखो क्या होता है, मान लो उसको रेटेड कर रखा था मैंने 10 एम्पियर पे, तो 10 एम्पियर पे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा उसको। 10 एम्पियर से जैसे करंट आपका ज्यादा जाएगा तो वो उसका जो एलिमेंट है वो जल जाएगा, हीट अप होकर जल जाता है। तो देखो when a fault occurs the fuse element is blown out and the circuit is interrupted। तो सर्किट इंटरप्ट होने का मतलब है करंट इज 0। ओके, म्यूट करो भाई। और कैसे देखूं मैं 80 बच्चों में।
विवेक भाई म्यूट कर ले यार। हाँ देखें, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे करंट उसमें फ्लो हो रहा है तो रेटेड करंट तक वो मेल्ट नहीं होता, जैसे ही रेटेड से अबव जाता है तो वो जो फिलामेंट है मेरा वो फ्यूज हो जाता है, ठीक है, ब्लोन आउट हो जाता है, उसकी वजह से करंट मेरा जीरो हो जाएगा। तो उसी को मैं बोलता हूँ सर्किट इंटरप्ट हो गया। अब क्या है, फ्यूज कैरियर इज टेकन आउट एंड ब्लोन आउट। अब क्या है, उसको पूरे को आप निकाल दीजिए फ्यूज को और दूसरा रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है, डन। तो इसका एडवांटेज क्या है, कॉस्ट इज वेरी वेरी लेस और रिवायरेबल इज डन। देखा होगा आप लोगों ने कहीं कि अब मान लीजिए आप कॉपर के जो वायर होते हैं ना मोटे वाले, उसको भी जैसे आप अभी घर पे हैं तो सब लोग क्या देखेंगे, जहां पे आपका मीटर लगा रखा है तो वहां पे आपने चीनी मिट्टी के 2 खटके लगा रखे होंगे, ठीक है, चीनी मिट्टी के 2 खटके से लगा रखे होते हैं। तो अब उनमें क्या है, उनका वायर जल जाता है तो उनके वायर को क्या करते हैं, हम कॉपर के वायर से जोड़ देते हैं। तो उस वो हमारे क्या गए हैं, वो हमारे फ्यूज है, ठीक है। देखें, और डिसएडवांटेज क्या है कि रिवायरेबल ऑफ फ्यूज वायर इज ऑफ रॉन्ग साइज एंड इम्प्रॉपर मटेरियल, ठीक है। अब हमें नहीं पता ना कौन से वायर से हम यूज कर सकते हैं। और कांट यूज्ड इन सर्किट फॉर हाई फॉल्ट लेवल। मान लो बहुत सारा करंट आ रहा हो, 10,000 किलो एम्पियर आ रहा है, उसके लिए आ रहा है, तो उसके लिए हम यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आग लग जाएगी और जलने का खतरा रहेगा। करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज इज डिक्रीज एज टाइम पासेस, ठीक है। करंट रेटिंग इनकी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल सा फैक्ट है। अब देखो दूसरा, यहां से आपको समझ में आएगा कि फ्यूज की मैं क्या बात कर रहा था। देखो हाई रप्चरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है, देखो पहले हम इसको समझ लेते हैं एक बार ढंग से। देखो ये बाहर मैंने जो कनेक्ट कर रखे हैं, ठीक है, ई शेप के जो मैंने बाहर कनेक्ट कर रखे हैं, इनको मैं बोलता हूं बेस, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये बना रखे हैं ब्रास के, ठीक है। और ये मेरा है कैरियर फिलामेंट का बेस जो होल्ड करता है, कैरियर होल्ड जो करता है, ये यहाँ पे इसके जो अंदर बना रखा है, ठीक है। और इस जो कंटेनर का अंदर वाला पार्ट है, अंदर वाले पार्ट में मैंने क्या कर रखा है, चौक पाउडर से मैंने इसको भर रखा है, ठीक है। मैंने जो डॉटेड लाइन से दिखा रखा है उसको मैंने क्या कर रखा है, चौक पाउडर से उसको मैंने भर रखा है। और इसके बीच में मैंने ये लगा रखा है अपना फिलामेंट जो करंट को कैरी कर रहा है, ठीक है। यहां से करंट मेरा पास हो रहा है, ठीक है। अब देखो इसको पकड़, ये बाहर में जो आउटर लिम्स लगा रखी हैं वो है मेरा होल्ड करने के लिए, मेरे को पकड़ के ले जाना, मतलब ये मेरे को फ्यूज कैसे रखूंगा, पकड़ूंगा ना कहीं से, तो ये मैंने लगा रखा है फ्यूज। तो देखो इसमें लिखा रखा है मैंने, फिलिंग पाउडर है मेरा चौक डस्ट, ये मेरा फ्यूज एलिमेंट है, ये जो मेरा जो डार्क कर रखा है, ये मेरा ब्रास एंड प्लेट्स है, ठीक है, ये मेरी कैटरेज है, ठीक है, और ये मेरा आउटर एलिमेंट है। तो देखो इसकी वर्किंग कैसी है, इट कंसिस्ट हीट रेजिस्टिंग सेरेमिक बॉडी हैविंग मेटल एंड्स। तो इसकी बॉडी, आउटर बॉडी जो है वो क्या है, सेरेमिक बॉडी है, ओके। और उसके पास लास्ट में जो कुंभे से लगे हुए दैट इज मेटल एंड्स, ठीक है। टू विच मेटल एंड्स को क्या कर देते हैं हम, चिपका देते हैं वेल्डिंग के थ्रू, ठीक है, टू विच इट इज वेल्डेड। तो करंट कैरिंग एलिमेंट स्पेस नियर द फ्यूज एलिमेंट। देखें ये जो है मैंने क्या कर रखा है, ये जो है इसको मैंने ब्रास बनाया और इस ये वाले जो आउटर साइड में जो मैंने लगा रखे हैं ये मैंने चिपका रखे हैं वेल्डिंग के जरिए। और इस बेस पे मैंने क्या कर रखा है, एक एलिमेंट को रख रखा है दैट इज फिला एलिमेंट, ठीक है। अब देखो मैंने इसको मैं जो मेटेरियल से मैंने फिल कर रखा है वो क्या हो सकता है, चौक पाउडर हो सकता है, पीओपी हो सकता है, क्वार्ट्ज हो सकता है और मार्बल डस्ट हो सकती है, ठीक है। इसका काम क्यों है, मैंने क्यों फिल कर रखा है कि जैसे ही आग लगेगी, ठीक है ना, जैसे अगर करंट का हम उसको इंटरप्ट करेंगे तो उसमें चिंगारी लग सकती है, उसमें आग लग सकती है। तो उसको हटाने के लिए, उसको बुझाने के लिए, मतलब आग को क्विंच करने के लिए हम लोगों ने ये इसमें भरा है, फिलिंग पाउडर भरते हैं। और फिलिंग पाउडर क्या क्या हो सकता है, क्वार्ट्ज, पीओपी, चौक पाउडर और मार्बल डस्ट, ठीक है। देखें अंडर नॉर्मल कंडीशन फ्यूज एलिमेंट इज एट टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मानो उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, मान लो मेल्टिंग पॉइंट है उसका 250, कुछ भी एक वैल्यू मान लो x है। तो क्या है, जब तक उसमें रेटेड वैल्यू जाएगी तब तक वो क्या करेगा, मेल्ट नहीं होगा। जैसे ही उसमें रेटेड वैल्यू से ज्यादा जाएगा, रेटेड वैल्यू से करंट ज्यादा एक्सीड करेगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट मेल्ट हो जाएगा और वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ओके।
व्हेन अ फेलियर, देखें अब क्या होता है, जैसे उसमें मेल्ट डाउन हो जाएगा, तो व्हेन अ फेलियर अकर्स एट एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम इट शुड बी क्विकली डिटेक्टेड एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई। भाई जैसे ही उसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगा वो तुरंत चल जाएगा और तुरंत करंट को आगे नहीं बढ़ने देगा। अब देखें इफेक्ट ऑफ फॉल्ट्स क्या है। इफ फॉल्ट इज नॉट क्लियर्ड क्विकली देन इट लीड्स टू द इंटरप्शन ऑफ द सर्विस टू द कंज्यूमर। मान लो जो आपने चिंगारी चिंगारी लगी, अगर उसको तुरंत नहीं बुझाया तो वो क्या कर सकती है, आपके और ज्यादा एरिया में फैल जाएगी और उससे क्या है, आग लगने का खतरा और बढ़ जाएगा। और ये क्या करेगी, इट डैमेज हेल्थी सेक्शन ऑफ द सिस्टम। जो पहले अच्छा पार्ट है उसको भी ये खराब कर देगी, उसको भी ये जला देगी। ठीक है। सो डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट ऑफ सिस्टम, इसका काम क्या है फिर देखें, डिटेक्शन ऑफ अ फॉल्टी सिस्टम, मतलब पहले तो ये पता करना है कि फॉल्टी सिस्टम कौन सा है, एंड आइसोलेट दिस सिस्टम फ्रॉम हेल्थी सिस्टम। मतलब जो पहले जो खराब सेक्शन है उसको पता करे कौन सा है और उसको आइसोलेट करे किससे, जो अच्छे सेक्शन है। ठीक है। और दिस कैन बी डन बाय यूजिंग रिले एंड सर्किट ब्रेकर। तो ये जो पता करने वाला है कि कहां पर नॉर्मल कंडीशन में सब कुछ है, दैट इज हेल्थी सेक्शन, और जहां एबनॉर्मल एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं या एबनॉर्मल रेटिंग्स पाई जा रही हैं, दैट इज फॉल्टी सेक्शन। तो फॉल्टी सेक्शन को हेल्थी सेक्शन से अलग करने का काम है मेरा रिले और सर्किट ब्रेकर का, जो हम अभी पढ़ेंगे। देखें, अरे अरे कौन बना रहा है इसमें, कुछ नोटेशंस मत बनाओ यार, एनोटेशंस डिसेबल करना देखें रिले का अभी हम लोग ये सर्किट डायग्राम समझ लेते हैं एक बार बस। ये देखें, देखें अभी क्या है, ये वाला देखो, इस सर्किट डायग्राम को देखो, इसमें क्या कर रखा है, पहले एक ये ऊपर वाला जो वायर जा रहा है उसको मैं बोल रहा हूं जो मेरा वायर आ रहा है, मतलब यहां से मैं करंट ले रहा हूं, कहीं से सब मैं सप्लाई तो लाऊंगा ना, तो ये मेरा है सप्लाई ऊपर वाला, और इसको मैंने इस तरीके से कनेक्ट कर रखा है। सबको दिख रहा है क्या? यार किसी ने नोटेशन इतने यूज कर रखे हैं। यश गुप्ता, देखो ये वाला डायग्राम समझना है, इसमें बहुत सारे इंट्रोडक्शन आ गए। देखें ये मैंने क्या किया है, ऊपर जो मेरा ये वाला वायर है, ये वाला वायर, देखें एक सेकंड, मेरा जो ये मेरा जो वायर है इसको मैं बोलता हूं लाइन वायर, जो वहां से मेरी सप्लाई आ रही है, और इसका एक टर्मिनल मैंने दे रखा है इस वाले बोर्ड में। ओके, और ये मेरा पास हो रहा है नीचे, और ये मेरा जो है वो है मेरा करंट ट्रांसफार्मर। एक ट्रांसफार्मर का पार्ट है जो क्या करेगा, करंट को मेजर करेगा। तो जब अब देखो दो कंडीशन हो सकते हैं, पहले क्या है, नॉर्मल कंडीशन में कैसे काम कर रहा होगा और एबनॉर्मल कंडीशन में कैसे काम कर रहा होगा। तो देखिए नॉर्मल कंडीशन में कैसे काम कर रहा होगा, ये नॉर्मल कंडीशन में ये काम कर रहा होगा इस तरीके से। देखें यहां से सप्लाई, यहां से करंट आ रहा होगा, करंट आ रहा होगा तो ये जो है ये वाला पार्ट इससे कनेक्ट होगा, मतलब दो सर्कल के बीच में ये वाला पार्ट, इसे मैं बोलता हूँ प्लंजर, इसको मैं बोलता हूँ प्लंजर। तो ये क्या होगा, प्लंजर इन दोनों के बीच में कनेक्ट होगा, तभी तो करंट फ्लो करेगा नीचे। तो यहाँ से सप्लाई आई और यहाँ से दोनों इसमें कनेक्टेड होंगे और ये नीचे चला जाएगा करंट नीचे की तरफ। और ये मेरा जो आउटर में ये जो मेरा सिस्टम है वो है मेरा मैकेनिज्म है, जब मेरा एबनॉर्मल कंडीशन आएगी तो ये सिस्टम मेरे को इस वाले प्लंजर को बाहर खींचने में मदद करता है। ये मेरा प्लंजर बाहर खींचने मेरे को मदद करेगा, तभी तो करंट जीरो होगा, तभी तो आइसोलेट होगा मेरा हेल्थी सेक्शन। तो देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या है, यहाँ से करंट आ रहा होगा और ये प्लंजर इन दोनों सर्कल्स के बीच में होगा और सीधे सीधे नीचे करंट ट्रेवल कर रहा होगा। और ये करंट ट्रांसफार्मर क्या करेगा, करंट की वैल्यू को मेजर करता रहेगा। ठीक है, करंट की वैल्यू को मेजर करेगा।
तो लेट अस सपोज अभी रेटेड वैल्यू ऑफ करंट मेजर कर रहा है, तो ये सारे जो मैकेनिज्म है वो ऑफ मोड पोजीशन में रहेंगे। अभी क्या है, मान लो कि आपका यहाँ पे कहीं फॉल्ट हो गया, यहाँ पर कहीं फॉल्ट हो गया, तो फॉल्ट होगा तो क्या करेगा, इसमें बहुत सारा करंट आएगा। ये जो वायर आएगा इसमें बहुत सारा करंट, हैवी करंट फ्लो करेगा। तो ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, मेजर कर लेगा कि भाई हैवी करंट फ्लो हो रहा है, तो इसकी सेकेंडरी साइड पे क्या है, एक मैंने इंडक्टर को प्लेस कर रखा है, और उस इंडक्टर के पास क्या आएगा, एक हैवी करंट इसके पास भी आएगा। तो इसके पास क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी तो वो क्या करेगी, फोर्स लगाएगी इस वाले प्लंजर पे, और ये वाला प्लंजर क्या करेगा, इसको डाउनवर्ड खींच लेगा। जैसे ही फोर्स होगा तो ये प्लंजर इसको डाउनवर्ड खींच लेगा। जैसे ही प्लंजर ये डाउनवर्ड हुआ तो ये सर्किट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। और ये सर्किट जैसे ही कंप्लीट होती है सॉरी, ये सर्किट जैसे ही कंप्लीट होती है तो क्या होगा, यहाँ पे मैंने बैटरी लगा रखी है, बैटरी लगा रखी है, तो ये क्या करेगी, करंट स्टार्ट कर देगी फ्लो कराना। एक करंट स्टार्ट हो जाएगा फ्लो कराना, तो ये जो इंडक्टर लग रहा है दूसरा वाला, ये एनर्जाइज हो जाएगा। यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड लग जाएगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, इस वाले प्लंजर को जो पहले से कनेक्टेड था, अब उसको राइट हैंड साइड पे खींच लेगी, तो क्या हो जाएगा, ये आइसोलेट हो जाएगा। ओके, सबको समझ में आ गया? यस सर। एक बार और देखो डिस्कस करके मैं बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर में। देखो यहां से एक ट्रांसमिशन लाइन जा रही थी, ये जहां से मैं वायर लेता हूं, जहां से मैं सप्लाई लूंगा, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा था, ये मुझे लोड देना है इसको डाउनवर्ड साइड में नीचे तक। तो देखिए ये जो मेरा प्लंजर है, ये मेरा प्लंजर कैसे होगा, पहले कनेक्ट होगा दोनों सर्कल्स के बीच में, तभी तो मेरा करंट फ्लो करेगा। और ये करंट जब मेरा नीचे फ्लो करेगा तो सीधा सीधे मेरे को यहाँ पे करंट मिल जाएगा। और इस ट्रांसफॉर्मर का वाइंडिंग का ये मतलब है कि ये करंट कितना फ्लो कर रहा है उसको ये मेजर करेगा बस। ठीक है, अब क्या है, जैसे जब तक नॉर्मल कंडीशन चल रही है, जब तक क्या होगा, ये प्लंजर दोनों सर्कल्स के बीच में रहेगा और करंट ट्रांसफॉर्मर अपनी करंट की रीडिंग को मेजर करता रहेगा। लेकिन अभी क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन आएगी कब, जब कुछ फॉल्ट हो जाए। फॉल्ट हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, हैवी करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो इस जो वायर में क्या होगा, बहुत ज्यादा करंट आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है कि ये जो करंट है ये यहाँ पे आ जाएगा इंडक्टर में, क्यों, क्योंकि ये तो क्लोज पाथ है ना। तो ये क्या करेगा, इस वाले इंडक्टर को मैग्नेटाइज कर देगा, एनर्जाइज कर देगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इस वाले प्लंजर को डाउनवर्ड खींच लेगा। जैसे ही वो डाउनवर्ड खींच लेगा तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर रखी है, इसकी वजह से एक करंट स्टार्ट करेगा फ्लो करना, और वो क्या करेगा, इस दूसरे इंडक्टर को एनर्जाइज कर देगा। इसकी वजह से ये जो प्लंजर लगा हुआ है पहले जो कनेक्टेड था, अब इसकी वजह से जो एनर्जाइज हो गया, इसकी वजह से ये क्या करेगा, अपने राइट हैंड साइड को अपने राइट हैंड साइड खींच लेगा। और ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड खींच लेगा तो ये सर्किट क्या हो जाएगी, आइसोलेट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं फॉल्टी पार्ट को हेल्थी सेक्शन से। देखो नीचे इसके नीचे तो हेल्थी अच्छा वाला सिस्टम होगा ना, जो खराब नहीं हो रहा होगा। भाई फॉल्ट तो यहाँ हुआ है तो इसके आगे तो सारे सेक्शन मेरे अच्छे होंगे ना। जैसे एज्यूम कर लो एक हॉस्टल के किसी एक कमरे की सॉकेट खराब हो गई, वहां पे आग लग गई, तो मैं उसकी एमसीबी गिरा दूंगा तो और कमरों की लाइट बची रहेगी ना। तो और कमरे की लाइट जो बच रही, दैट इज हेल्थी सेक्शन। और फॉल्टी सेक्शन कौन सा, जिस कमरे के स्विच में आग लगी हुई है, और उसको मैं आइसोलेट कैसे कर सकता हूँ, एमसीबी गिरा के। तो यहाँ पे जो एमसीबी गिराने वाला जो मैकेनिज्म है ना, वो दैट इज राइट हैंड साइड मैकेनिज्म। ये जो मैकेनिज्म है ना, ये राइट हैंड साइड में, ये मैंने वो मैकेनिज्म शो कर रखा है। तो दिस इज ऑल अबाउट रिले। ठीक है, तो अब क्या है, देखो रिले की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। सेलेक्टिविटी मतलब उसको ये इसको ये आइडिया लगाना आना चाहिए कि कौन सा पार्ट फॉल्टी है और कौन सा पार्ट हेल्थी है। ऐसा ना हो कि हेल्थी पार्ट के सेक्शन को आइसोलेट कर दे, है ना, जो चीज सही चल रही है उसको बंद ना कर दे, जो खराब चीज है उसको बंद कराना, सही चीज को नहीं कराना। तो मतलब क्या है, उसको सेलेक्टिविटी उसका अच्छा होना चाहिए। सेंसिटिविटी मतलब ये है कि अगर 5 एम्पियर की रेटिंग आ रही है
तो 5.1 हुआ तो तुरंत उसे सेंस होना चाहिए कि इट इज ए एबनॉर्मल कंडीशन, और वो उसको जल्दी से जल्दी उसको डाइज आउट कर दे, खत्म कर दे। स्पीड, जो उसका स्पीड ऑफ ऑपरेशन है, मतलब ये जो ओपनिंग करते हैं ना हम, जो हम सर्किट ब्रेकर का जो ओपनिंग करते हैं, वो इतना क्विक होनी चाहिए कि हमारा हेल्थी सेक्शन तक फॉल्ट की लोकेशन करंट ना पहुंचे, मतलब ज्यादा आग ना लगे, है ना, फटाफट हो जाना चाहिए। सिंप्लिसिटी, उसका कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग इतनी सिंपल होनी चाहिए कि लेस मेंटेनेंस हो, कॉस्ट भी कम हो, और परफॉर्म करने में सिंपल हो। ऐसा नहीं हो कि पहले इस वाले मशीन को चला रहे हैं, फिर ये मशीन उसको चलाएगी, फिर वो मशीन इसको चलाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल होनी चाहिए। और रिलायबल, मतलब अपना काम में प्रॉपरली करना चाहिए इसको, मतलब अगर हमने ये माना है कि हाँ इसने आइसोलेट किया है तो इट इज अ परफेक्टली आइसोलेट। और इकोनॉमिक, हर चीज अपने इकोनॉमिक होना चाहिए, मतलब हम अगर कोई भी चीज को इतना कॉस्टली बना देंगे तो उसको यूज करने का कोई फिर मतलब रह नहीं जाता है। तो आपके सिलेबस में सिर्फ ये नाम है, इसमें क्या आता है बेसिकली इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइसेस आता है, तो आपको चारों चीजों को एक साथ बताना होता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स सीधे सीधे आते हैं, इसलिए मैंने नोट्स खुद से लिखे हैं हैंड कि आप इतना पढ़ लेंगे तो सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा चीज नहीं आती। तो आपको सिर्फ ये नाम बताना है कि इंडक्शन टाइप ओवर करंट ले, तो ये क्या काम कर रही है, करंट जैसे ही बढ़ेगा तो उसको काम करेगी। ये है मेरा दूसरा टाइप का डिस्टेंस रिले, कि भाई कितने दूरी तक मतलब फॉल्ट को मेजर कर ले, वो डिस्टेंस रिले काम करेगी। डिफरेंशियल रिले, मतलब इससे I1 आ रहा है, दूसरी तरफ से I2 आ रहा है, तो अगर ये दोनों बराबर रहेंगे तो रिले ऑपरेट नहीं करेगी, लेकिन अगर इन दोनों का डिफरेंस कुछ आया तो मतलब क्या है कि रिले ऑपरेट करेगी। और ये होती है चौथा ट्रांसलेट रिले, ठीक है। ये आप लोगों के थर्ड ईयर में है, इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ेंगे इनको थर्ड ईयर में, लेकिन अभी के लिए सिर्फ नाम काफी है, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास यहीं पे एंड करते हैं। तो आज हमने जो पढ़ा है, पहला है फ्यूज और दूसरा रिले। तो आई होप कि ये फ्यूज और रिले आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। और ये वाला नोट्स मैं आपको अभी गूगल क्लासरूम पे डाल देता हूँ। हाँ प्रसून? सर ये पूछ रहा था सर, एक बार हमारा रिले ऑफ हो गया उसके बाद दोबारा स्टार्ट कैसे होगा? मतलब एक बार अगर हमने डिस्कनेक्ट कर दिया तो हमें करंट आना तो बंद हो गई, तो दोबारा स्टार्ट कैसे करेंगे उसको? देखो दोबारा स्टार्ट ऐसे करेंगे ना, जैसे ही आपने ओपन कर दिया, ठीक है, ये आपने इधर खींच लिया, तो फिर ये क्या करेगा, ओपन, ये जैसे ही इसका जो एनर्जी है ना वो लॉस हो जाएगा ना इसमें, तो फिर ये प्लंजर क्या होता है, अपनी पोजीशन पे चले जाते हैं वापस ही, ठीक है ना। देखो पहले तो ये होता था कि मैनुअली हम लोग करते थे, लेकिन आजकल क्या है, ऑटोमेटिकली कनेक्ट होना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। जैसे क्या है, आपने इसको पहले खींच लिया तो क्या है, इसमें कोई करंट नहीं आ रहा होगा, अब इसमें कोई करंट नहीं आ रहा होगा तो क्या है, सीटी कोई भी करंट जीरो मेजर कर रहा होगा, ये जीरो मेजर कर रहा होगा, तो इस वाले इंडक्टर में क्या है, एनर्जी जीरो हो गई होगी। तो अब ये क्या करेगी, इसको नीचे खींचने में अभी समर्थ नहीं रहेगी ना, ये जो प्लंजर को नीचे खींच रही थी क्योंकि इसके पास एनर्जी थी, अब इसके पास कोई एनर्जी नहीं है तो ये इसको नीचे नहीं खींच सकती। ये ऐसे समझ लो कि आपने क्या कर रखा है, इसको एनर्जी लगा के इसको पकड़ रखा है, ठीक है। अब एनर्जी नहीं है तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली पंप्ड हो जाएगा ना, तो ये खुल जाएगा, और जैसे ये खुल जाएगा तो क्या है, इंडक्टर, ये जो दूसरा इंडक्टर था इसके क्रॉस भी जीरो हो जाएगा, तो ये फिर से कनेक्ट हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली ऑपरेशन हो जाता है। ओके ओके प्रसून, यस सर, यस सर। आया कि दोबारा बताऊं? नहीं सर, आ गया, समझ गया। है ना, मतलब ये जो करंट जो मेजर कर रहा है ना, देखो नीचे वाला डायग्राम में देखो, करंट जो मेजर कर रहा है, अगर ये यहाँ से करंट पीछे, जैसे अभी जो कंडीशन है, तो यहाँ करंट कितना है, जीरो, जीरो है, तो इस इंडक्टर के अक्रॉस भी तो जीरो आएगा ना, तो अब इसके पास एनर्जी है ही नहीं कि वो इसे नीचे अप डाउन करा सके, तो जब ये नीचे डाउन नहीं करा सकता तो ये क्या है, ऊपर वाला सर्किट क्या है, ओपन सर्किट, तो इस इंडक्टर के अक्रॉस भी क्या है, जीरो, तो ये इसको अपनी साइड नहीं खींच सकता, तो ये ऑटोमेटिकली बैक पहुंच जाएगा, उधर पहुंच जाएगा। ओके, तो देखो जो भी डाउट है हम लोग अभी रेगुलर क्लासेस करेंगे थर्सडे तक, मैंने आपको शेड्यूल दे रखा है, कल भी है क्लास, तो आप लोग सब लोग आइएगा। और आज हमने पढ़ा है ये रिले और फ्यूज, तो इसको आराम से पढ़ लो, मैं अभी गूगल क्लासरूम पे डाल देता हूँ नोट्स, और जो भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप से या किसी भी प्लेटफॉर्म से, ठीक है।
ओके गाइस, ठीक है। यस सर। ओके ओके।